कब तक लेते रहेंगे हम इंसानों की जान? अब रुक जाना चाहिए। Now to Los Angeles, a city that is battling one of the largest wildfires in US history. The flames remain uncontained. Close to 180,000 residents have been evacuated. सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमेरिका देश के कैलिफोर्निया राज्य की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी लॉस एंजलिस, जो कि अपनी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउस ऑफ हॉलीवुड, जहां हॉलीवुड की बहुत सी फिल्में बनाई गई हैं, अपने डाइवर्स कल्चर और क्लोज टू कोस्टल रीजन और ऐसी बहुत सी खूबियों के लिए जाना जाता है, आज भीषण आग की तबाही से घिर चुका है। 7 जनवरी 2025 से शुरू हुए आग के तांडव के चलते लॉस एंजलिस के कुछ एरिया भयानक वाइल्ड फायर, जंगली आग की चपेट में आ गए थे। धीरे धीरे जंगल की आग जंगल और पहाड़ों से उतरकर आसपास बसे हुए शहरी इलाकों में आ गई, जिसके चलते 25 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर और एरिया जहां वो रहते थे उसे खाली करना पड़ा। 12,000 से भी ज्यादा इमारतों को खाली करवाया गया और काउंटिंग अभी जारी है। दोस्तों, पिछले 1 साल से लॉस एंजलिस सूखे की स्थिति से गुजर रहा था। पिछले 1 साल से यहाँ ढंग से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण आसपास के माउंटेन और जंगल के एरिया में पेड़ पौधे और झाड़ियां बिल्कुल सूख चुके थे, जिन्हें सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी ही काफी थी भयानक आग का रूप लेने के लिए। जो कि वह चिंगारी उन्हें मिली भी, लेकिन किस तरीके से मिली यह तो पता नहीं। लेकिन देखते ही देखते जंगलों की आग ने हजारों एकड़ों में अपने पैर पसार लिए। इस आग का इतनी तेजी से फैलने का मेन रीजन सेंटा एना विंड्स को माना जा रहा है, जिन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चलकर इस आग को फैलाने में अपना मेन रोल प्ले किया है। दोस्तों, सेंटा एना विंड्स हर साल नवंबर से दिसंबर के महीने में नेवाडा के डेजर्ट एरिया से शुरू होकर कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ती हैं और माउंटेन रेंजेस से टकराकर साउथ की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। कैलिफोर्निया के साउथ में लॉस एंजलिस शहर और आसपास के शहरों में इन विंड्स को आगे बढ़ने के लिए वैलीज मिलती हैं, जिनके बीच से होकर ये आगे पैसिफिक ओशन की तरफ जाती हैं। एलए, लॉस एंजलिस एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, जिसके चलते यहाँ लकड़ियों के घरों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो कि अर्थक्वेक को रेजिस्ट करती हैं। इन्हीं लकड़ियों के घरों ने उस आग को और ज्यादा फैलाने में अपना एक अलग रोल प्ले किया है। लॉस एंजलिस के कुछ इलाकों में आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी आग के फैलने का वार्निंग अलर्ट जारी किया गया है। होपिंग फॉर द बेस्ट कि ह्यूमन लाइफ को और ज्यादा सफर ना करना पड़े और जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। दोस्तों, लॉस एंजलिस में अगर सही समय पर बारिश होती और वो इतना ड्राई रीजन ना होता तो शायद ये हादसा ना होता। दोस्तों, ऐसे ही हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2024 सितंबर के अराउंड नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में तूफान यागी ने चीन, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम को हिट करा था, जिसके चलते इमेंस लेवल ऑफ फ्लड और लैंडस्लाइड्स हुई थी, जिसमें ओवरऑल लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसी के चलते हमारे इंडिया में ऑपरेशन सद्भाव भी लॉन्च किया गया था, जिसमें खाने पीने का सामान और बहुत सारे रिलीफ मटेरियल्स इन कंट्रीज में भेजे गए थे। ऐसे ही यूरिकेन हेलीन ने 2024 में यूएस को हिट करा था, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मई 2024 के अराउंड इंडिया में रेमेल साइक्लोन आया था, जिसमें अगेन लोगों ने अपनी जान गंवाई। कितना आसान है ना कहना कि 100, 200, 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हम ये भूल जाते हैं कि एक एक इंसान किसी न किसी परिवार से जुड़ा रहता है और उस इंसान के गुजर जाने से वो परिवार बिखर जाता है और उसे सालों लग जाते हैं उस सदमे से बाहर आने में। और ये सब क्यों होता है? हमारी वजह से। अर्थक्वेक, फ्लड, वाइल्ड फायर, ड्रॉट, हीट वेव्स, लैंडस्लाइड, साइक्लोन और भी बहुत सारे। कहने को तो ये सब नेचुरल डिजास्टर ही हैं, लेकिन नेचर सालों में ऐसे गिफ्ट हमें तभी देता है जब हम नेचर को टॉर्चर करने की सारी लिमिट क्रॉस कर चुके होते हैं। दोस्तों, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉन स्टॉप पेड़ों को काटना, प्रकृति से जुड़ी हुई खूबसूरत नेचुरल प्लेसेस को डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रॉय करना, दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते जाना, यह सब चीजें हम करते हैं, आप और मैं। जब तक ये सारी चीजें नहीं रुकेंगी, जब तक ये सब कर कर हम नेचर को इन्हें गिफ्ट के रूप में देना बंद नहीं करेंगे, तब तक नेचर भी हमें ऐसे नेचुरल डिजास्टर के रिटर्न गिफ्ट देता रहेगा। दोस्तों, इन सबसे अच्छा है कि हम रुक जाएं।
जी हाँ, आप और मैं रुक जाएं, एटलीस्ट छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, नदियों को और बीचेस को गंदा ना करें। डेवलपमेंट के नाम पर गवर्नमेंट जो भी कर रही है, उसके जो भी नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट आवाज उठाएं। डेवलपमेंट बुरा नहीं है, लेकिन उसके जो भी नेगेटिव इंपैक्ट हो रहे हैं उन्हें एटलीस्ट मिनिमाइज किया जाए, तो शायद हम एक बेटर वर्ल्ड बना पाएंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए और साथ में बनिए होशियार।